प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज का जो मैंने टॉपिक लाया है वो है आप झूठे शिक्षकों को आप कैसे पहचानेंगे, आप झूठे प्रचारकों को आप कैसे पहचानेंगे, आप झूठे भविष्यवक्ताओं को आप कैसे पहचानेंगे। आज जबकि इतने कई सारे लोग प्रभु के नाम से खड़े हो गए हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है, तो या कौन अच्छा है सही है या फिर कौन गलत है। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप यदि सावधानी से बाइबिल का अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत है। हम जब दूसरा तिमोथी में पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 15 पद कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ना हो सके। हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हम परमेश्वर के सामने लज्जित हों। जब हमको परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी हमको दिया है कि हम परमेश्वर के कार्य को कर सके, जब उसने हमको चुन के आगे लाया है तो हम वो कार्य करें कि हम उसके ग्रहण योग्य होने पाए। तो हम कैसे पहचानेंगे प्रिय मित्रों, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रचारक सही है और कौन सा प्रचारक गलत है या कौन सा प्रचारक झूठे प्रचारक है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में जब हम पढ़ते 6 का 43 और 44 पद में हम जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, कोई भी अच्छा पेड़ जो नहीं है जो कि निकम्मा फल लाता है और कोई भी निकम्मा पेड़ नहीं है जो कि अच्छा फल लाता है। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। तो हमको क्या करता है, यहाँ 44 पद क्या कहता है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे हमको पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे, हम फल के द्वारा पहचानेंगे। हम फल के द्वारा पहचानेंगे कि कौन शिक्षा गलत है या कौन सही है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमको आत्मा के वरदान में हमको दिया है। क्या? आत्माओं को परखो, वरदान में उसने दिया है। हमको परखना है कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। तो कुछ बेसिक बातें जो है, कुछ बेसिक शिक्षाओं को हम देखेंगे जो प्रेरितों ने हमको सिखाया है या फिर प्रभु यीशु मसीह के दासों के द्वारा हमें जो सिखाया गया है, जो हमें दिया गया है, वो उसके आधार पर, उन शिक्षा के आधार पर जो है हम प्रचारकों को आकलन कर सकते हैं। इवन हम संस्थाओं को आकलन कर सकते हैं, हम कलीसियाओं को आकलन कर सकते हैं कि हमारे पास में जो बेसिक शिक्षाएं हैं हम उनके अनुसार चल रहे हैं या हम उसके विरोध में चल रहे हैं। तो बाइबिल की जो मूल शिक्षाएं हैं उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर को हम देखते हैं। यदि कोई प्रचारक त्रिएक परमेश्वर अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सिखाता है तो वो झूठा प्रचारक है। वो क्या है? झूठा प्रचारक है। क्योंकि हमको वचन यहाँ पर कहता है, 1 यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 22 पद कहता है, 1 यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 22 पद हमको कहता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। झूठा कौन है? जो यीशु को मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो इनकार करता है वो गलत है। उसके बाद में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 पद में हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 15 पद में कहता है, उसने उनसे कहा, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? चेलों से कह रहा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को जो नहीं सिखाता है
वो झूठा प्रचारक है। क्योंकि हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसके बाद में दूसरा पद कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और 14 पद क्या कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लौते की महिमा। तो जो त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानता है वो झूठा प्रचारक है। और जो ये नहीं मानता कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, जो इस बात को नहीं मानता वो झूठा प्रचारक है। उसके बाद में हम देखते हैं जो पुनरुत्थान के सुसमाचार को जो नहीं मानता है वो झूठा प्रचारक है। क्या है? वो झूठा प्रचारक है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 और 4 में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जो इस बात को विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो झूठे प्रचारक हैं। वे क्या है? झूठे प्रचारक है। तो हमको इन सब छोटी छोटी बातों को, लेकिन गंभीर बातों को हमको परखना है कि क्या ये सचमुच में जो जिन प्रचारकों के हम सुन रहे हैं वो प्रचारक इन बातों को सिखाते हैं या नहीं। हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो लोग देते हैं, जो हमको दिखता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में उसके बाद में 19 पद में हम क्या देखते हैं, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो जो बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात त्रिएक के नाम से जो हमको बपतिस्मा नहीं देते हुए दिखाई दे या नहीं देते हैं, वे झूठे प्रचारक हैं। हम क्या देखते हैं? उसके बाद में हम देखते हैं पवित्र आत्मा जब क्या होता है, उद्धार पाते ही हमको मिल जाता। उद्धार अर्थात नया जन्म प्राप्त करते ही, जैसे हमने प्रभु को अपना समर्पण किया, जैसे ही हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, हमको पवित्र आत्मा मिल जाता, उसी समय हमको मिल जाता है। लेकिन कई लोग शिक्षा क्या देते हैं कि आप जब तक अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, जिब्रिश नहीं बोलेंगे, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। तो ये गलत शिक्षाएं हैं। पवित्र आत्मा आपको उद्धार प्राप्त करते ही या नया जन्म प्राप्त करते ही आपको मिल जाता है और वो आपका सहायक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका हम देखते हैं कि 13 पद में हम देखते हैं, यूहन्ना 16 का 13 में हम देखते हैं वचन हमको क्या कहता है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो जब सत्य की आत्मा को जब आप ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है और आपको तुरंत आपकी अगुवाई करता है। तो पवित्र आत्मा उद्धार प्राप्त करते ही मिल जाता है। इस बात को जो नहीं बोलते हैं वे गलत प्रचारक है। हम देखते हैं यहूदा में हम देखते हैं जिसकी जो कि एक ही पुस्तक है, उसमें हम देखते हैं 11वां पद को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। यहाँ पर हमको यहूदा जो है 3 व्यक्ति का नाम बता रहा है। कैन का नाम ले रहा है, बिलाम का नाम ले रहा है और कोरह का नाम ले रहा है। इसके पीछे यहूदा हमको क्या बताना चाह रहा है? मेरे प्रिय मित्रों,
ये कैन की जो बातें हैं, कैन को जो है वो घमंड की बातें बताता है, घमंड की ओर इशारा करता है। तो क्या कहता है, जो प्रचारक घमंड की बातें करता है, जो प्रचारक चढ़ बढ़ के बातें करता है, जिसके पास में नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, ऐसे प्रचारकों से आप सावधान रहें, ऐसे प्रचारकों से आप सावधान रहें, जिसको कि किसी छोटे से छोटे व्यक्ति का मान सम्मान करने की या फिर उसको रिस्पेक्ट करने की जिसके पास में क्षमता नहीं है या वैसी भावना नहीं है, उनसे आप सावधान रहे। वचन क्या कहता है कि जो अपने आप को छोटे से छोटा करेगा, स्वर्ग में उसके वो बड़ा सम्मान पाएगा, बड़ा स्थान पाएगा। और उसके बाद में हम देखते हैं बिलाम का, हम देखते हैं बिलाम का क्या देखते हैं हम। बिलाम जो की है वो क्या करता, लालच को दिखाता है, लालच का प्रचार जो करते हैं कि आप प्रभु में आइए या हमको दीजिए पैसा तो आपको बहुत सी आशीषें मिलेगी। ऐसे मसीही शिक्षकों से आप सावधान रहे। आज ऐसे कई शिक्षक हैं जो कि वचन को बेच रहे हैं, वचन को बेच रहे हैं। क्यों? लेकिन हमको परमेश्वर का वचन क्या कहता, तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसे लालच जो है धन बटोरने की चाहत रखते हैं, ऐसी संस्थाएं जो है धन बटोरने की चाहत रखते हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, ऐसे प्रचारकों से आप सावधान रहें। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, कोराह का हम देखते हैं। कोराह का नाम यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, कोराह जो है मूसा का विरोध किया था या मूसा का विद्रोही बना। तो हम जो है वचन का जो परमेश्वर के वचन का जो विरोध करता है, अपनी बातों को ऊपर रखता है और बाइबल की मूल सिद्धांतों को पीछे रखता है, या जो अपनी ही मनगढ़ंत शिक्षा बना लेता है, डॉक्ट्रिन बना लेता है, ऐसे शिक्षकों या पास्टरों से आप सावधान रहे, जो नई शिक्षा गढ़ देता है। ऐसे प्रेरितों से आप सावधान रहे, क्योंकि ये प्रेरित सही प्रचारक नहीं है। ऐसे प्रचारक सही भविष्यवक्ता या सही प्रचारक नहीं है। उनसे आप सावधान रहें, उनसे आप सावधान रहें। हम क्या देखते हैं आज के समय में, क्या देखते हैं, बड़े बड़े स्टेज आप देख लेते हैं, लोगों को अपने ओर आकर्षित करना हम देखते हैं। उनको वचन से कोई मतलब नहीं होता है, उनको लोगों के या आपके जीवन से कोई मतलब नहीं होता। आत्मिक जीवन आपकी किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। किंतु उनकी मानसिकता क्या होती है कि हमको पैसे कमाना है, हमको भीड़ इकट्ठा करना है। वे तुरही फूंक करके ये कहते हैं कि यहाँ पर आशीष आ रही है। मित्रों, ये गलत है, ये गलत प्रचार है। साबुन बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, अभिषेक का तेल, अभिषेक का साबुन, अभिषेक का पानी, वे सिर्फ और सिर्फ वे अपनी कमाई कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों से, ऐसे प्रचारकों से, ऐसे टीचरों से आप सावधान रहें, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से नहीं है, वे शैतान की ओर से है, वे शैतान की ओर से है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 21 पद क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 21 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये है शरीर के कार्य या शरीर के सिर्फ दिखाने के कार्य, सिर्फ दिखाने के कार्य। प्रियो, ऐसे प्रचारकों को आंख मूंद के आप विश्वास नहीं करें। आप उनके जड़ों तक जाए, आप उनके पीछे की बातों में जड़ों तक जाए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से है वो नम्र होगा, जो परमेश्वर की ओर से होगा वो दीन होगा, जो परमेश्वर की ओर से होगा वो खुद को घटाएगा और परमेश्वर के वचन को बढ़ाएगा, परमेश्वर के वचन को बढ़ाएगा। हमको सावधान रहना है, ऐसे प्रचारकों से हमको सावधान रहना है।
उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो प्रचारक आपसे दशमांश का डिमांड करते हैं, या जो संस्था या जो कलीसिया आपसे दशमांश का डिमांड करते हैं, आप ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आप ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि मलाकी के पुस्तक से आजकल बहुत सारे प्रचारक इस बात को रखते हैं, मलाकी 3:10 के अनुसार हम आप दशमांश दीजिए, नहीं तो आपको आपके घर में श्राप आएगा, आपके जीवन में श्राप आएगा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि कोई इस प्रकार की बातें करता है, ये गलत शिक्षक है, वो झूठे प्रचारक है, वो झूठे भविष्यवक्ता है। आप ऐसों से सावधान रहें, क्योंकि हम नए नियम के हम लोग हैं और वचन हमको कहता है कि हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और साथ ही साथ उस समय की जो बातें हैं यहूदी लोगों के लिए था। लोग जो है लेवी गोत्र को जो है अपना दशमांश देते थे, और लेवी लोग जो है याजकों को अपना दशमांश देते थे। तो ये उस समय की बातें थी, आज की बातें नहीं है। हमारे समय में ना तो यहूदीवाद है, ना ही दशमांश है। इस बात को आप ध्यान रखें कि जो भी प्रचारक या जो भी संस्था आपसे दशमांश का डिमांड करते हैं, वो संस्था और वो प्रचारक गलत है, वो प्रचारक गलत है। हम देखते हैं पहला, माफ़ कीजिएगा, हाँ, पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसका 14 पद क्या कहता है? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। अर्थात ऐसे हमारे कई अच्छे प्रचारक भी हैं, कई ऐसे अच्छे पास्टर लोग भी हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और प्रभु के कार्य में सच्चे मन से लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि यदि किसी कलीसिया में कम लोग हैं, संख्या वहाँ कम है, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ दान भी कम आएगा। तो दान कम आने से पास्टरों की जो है सैलरी या पास्टरों के पास में पैसे भी कम आते हैं, या उसी से यदि उनका घर चलने की स्थिति आती है तो कई बार उनकी स्थिति आज के हिसाब से नहीं चल पाती है। तो क्या कहता है वचन कि उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यदि हम सक्षम हैं उनको हेल्प करने के लिए, तो हम उनको इस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, देने के द्वारा। हम देने के द्वारा अच्छे प्रचारकों को, अच्छे शिक्षकों को, अच्छे पास्टरों को हम देने के द्वारा जो है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो दशमांश की डिमांड करते हैं, ऐसे प्रचारकों से हमको सावधान रहना है, ऐसे प्रचारकों से हमको सावधान रहना। तो हम क्या देखते हैं कि उनके फलों से हम पहचान पाएंगे कि ये प्रचारक या ये शिक्षक या ये पास्टर सही है या गलत है, सही है या गलत है। हम इस बात को समझ पाएंगे। क्या समझेंगे? जो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता है वो सही प्रचारक है। जो ये मानता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सही प्रचारक है। जो त्रिएक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा देता है वो सही है। उद्धार प्राप्त करते ही हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है, वो सही है। जो अन्य भाषा या जिब्रिश जिसको कहते हैं वो नहीं बोलता है, वो सही है। जो मिलावट का कार्य करता है वचन के साथ में, वो सही है। जो मिलावट का कार्य नहीं करता है वो सही है। जो दशमांश की डिमांड नहीं करता, दशमांश की मांग नहीं करता है, वो सही है। तो आप इस बात को समझें और सही प्रचारकों को सुने और अपनी आत्मिक उन्नति करें, क्योंकि हमको परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य दास बनना है ताकि हम लज्जित ना होने पाए। तो परमेश्वर पिता इस छोटे से सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।